दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर मसूद पजाश्किन को चुना गया है, जिन्होंने सईद जलीली को तकरीबन 36 लाख वोटों से हरा करके ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। जहां लोगों के जहन में कई सारे सवाल थे कि आखिरकार ईरान का राष्ट्रपति जो बने वो खुल करके मजलूम फिलिस्तीनियों के हक के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए। जहां लोग साफ तौर पर कह रहे थे कि ईरान के राष्ट्रपति को कुछ बड़े कदम उठाने होंगे जो इस जंग के मायने को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो क्या ऐसे में जो नए राष्ट्रपति ईरान के चुने गए हैं मसूद पेजेश्किन, क्या वो उसी दमखम के साथ मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ में खड़े हुए दिखाई देंगे, जिस तरीके से ईरान के शहीद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खड़े हुए दिखाई देते थे, जिसकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है। जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कुरान पढ़ाने वाले जो हैं वो ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, जिनके बारे में ये बताया गया कि इराक के साथ में उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि हिजाब के विरोध में उन्होंने कई बड़े कदम जो हैं वो उठाए, जिसके चलते जो है इतनी भारी संख्या में उन्हें वोट मिले और जीत का सामना करना पड़ा। तो वहीं ये साफ तौर पर एक मैसेज था कि मसूद पेजेश्किन को ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, जो उन्हीं के द्वारा उम्मीदवार थे, और दूसरी तरफ सईद जलीली थे जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी के करीबी बताए जा रहे थे। जहां पूरी डिटेल जो है सामने आ चुकी है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान में मसूद पेजेश्किन देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। उन्होंने सईद जलीली को तकरीबन 36 लाख वोटों से हराया है। ईरान में शुक्रवार 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, जिसकी जानकारी दी गई ईरानी स्टेट मीडिया इरना न्यूज़ के जरिए, जहां पेजेश्किन को तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले, जबकि जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट हासिल हुए। पेजेश्किन डॉक्टर होने के साथ साथ भी कुरान पढ़ाते हैं। 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश की करीब 50% लोगों ने 3 करोड़ से ज़्यादा अपने वोटों का इस्तेमाल किया। जनता ने वोट डाला। आधिकारिक समय के मुताबिक मतदान शाम 5 बजे ख़त्म होना था, हालांकि बाद में इसे रात 12 बजे तक बढ़ा लिया गया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा जो है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा कर दी गई थी। जहां आपको बता दें कि पहले चरण में ईरान की वोटिंग में 28 मई को हुई थी। इसमें कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर पाया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और इसमें पहले चरण में पेजेश्किन को तकरीबन 42% वोट मिले और जलीली को 38% वोट मिले, जो दूसरे नंबर पर रहे। ईरान के संविधान के मुताबिक अगर पहले चरण में किसी उम्मीदवार को 50% वोट हासिल नहीं होते हैं तो वो दोबारा दूसरे चरण की तरफ चुनाव बढ़ता है, जहां 2 उम्मीदवारों के बीच में वोटिंग होती है और जो फिर 50% वोट हासिल कर लेता है वो देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुना जाता है। जहां देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने शुक्रवार सुबह वोट डालने के बाद कहा था कि पिछले चरण की तुलना में इस बार अधिक वोटिंग हो रही है। ये बेहद खुशी की बात है। दरअसल 28 मई को हुए पहले चरण के चुनाव में सिर्फ 40% ईरानियों ने वोट डाला था। ये आंकड़ा 1989 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कम रहा था, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई।
और ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि जो ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं मसूद पेज़ेशकियान, क्या वो उस दमखम के साथ में जंग में दिखाई देंगे? जो स्टैंड इब्राहिम रईसी उठा रहे थे, क्या वो स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे? जहां उनके बारे में बताया जा रहा है कि 1954 में पैदा हुए मसूद पेज़ेशकियान की मां कुर्द थी। वे ईरान के वेस्ट अज़रबाईजान प्रोविंसी में पैदा हुए थे। ये वही इलाका है जहां तैमूर के डर से बगदाद से भागे लोगों ने पनाह ली थी। मसूद ईरान के किंग रेजा शाह के दौर में सेना में भी रहे, जहां 1980 में जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था तो मसूद ने जंग के दौरान घायलों का इलाज किया था और जंग के बाद वे कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट बन गए थे। वहीं 1994 में उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था, जहां एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई थी। परिवार के दबाव के बावजूद उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश अकेले ही की। जहां ट्विटर पर अपनी बायो में खुद को एक पति, पिता, दादा बताते हैं, जहां पेज़ेशकियान ने पत्नी की मौत के 3 साल बाद ही राजनीति में एंट्री ले ली थी। वे ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी के कार्यालय में हेल्थ मिनिस्टर बने, जहां पेज़ेशकियान पर खतामी के विचारों पर काफ़ी असर है। जहां खतामी भी मॉडरेट नेता हैं। उन्होंने सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी ईरान के फतवे को भी ख़त्म किया था। हालांकि 2019 में वे खमीनी ने उस फतवे को फिर से एक्टिव कर दिया था। जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश में हिजाब के विरोधी रहे हैं, औरतों की आज़ादी की बात करते हुए पेज़ेशकियान हमेशा नजर आए हैं। जहां पेज़ेशकियान पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी हैं। डिबेट में वे कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पॉलिसिंग का हक नहीं है। जहां 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा था, तब पेज़ेशकियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाते हुए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि ये हमारी गलती है, हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए थोपना चाहते हैं, ये साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं हो सकता है। जहां पेज़ेशकियान ने कहा था कि देश में जो हो रहा है उसके लिए मेरे साथ साथ धार्मिक स्कॉलर और मस्जिदें सब जिम्मेदार हैं। एक लड़की को पकड़कर उसे मारने की जगह सभी को आगे आकर बदलाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ऐसे में क्या वो उसी दमखम के साथ फिलिस्तीन के हक और हुकूक के लिए खड़े होंगे? जहां ये बताया गया कि 2012 में पेज़ेशकियान के चुनाव लड़ने पर लगी थी रोक, जहां पेज़ेशकियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। वे अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जहां 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पेज़ेशकियान समेत बाकी उम्मीदवारों ने बैन लगा दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और ये बात की जा रही है कि क्या अमेरिकी थिंक टैंक चैथम हाउस के एक्सपर्ट समन वकील के मुताबिक पेज़ेशकियान ईरान के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले ज़्यादा मॉडरेट है। इससे उन्हें पश्चिम देशों से डील करने में आसानी होगी। वे ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते लगी पाबंदियों में अमेरिका के कुछ रियायत हासिल कर सकते हैं। जहां पेज़ेशकियान ईरान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लागू करने और पश्चिम देशों को आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए नीतियां अपनाने पर जोर देते हैं। वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संख्या है, जिसकी जानकारी जो है वो खास तौर पर दी गई है। जहां ये बताया गया कि खुला दुश्मन मसूद पेज़ेशकियान जो हैं वो अमेरिका और इजराइल को मानते हैं। तो क्या ऐसे में जो नए राष्ट्रपति ईरान के चुने गए हैं वो खुल करके इस जंग के मैदान में हर मुद्दे पर बेबाकी से नजर आ पाएंगे?